कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। सानू पता बदल तू सकदा है, सानू पता बदल तू सकदा है। साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। हुण हर कोई खुशियां ही माणे, हर कोई खुशियां ही माणे। किते दुख गरीबी आवे ना, दुख गरीबी आवे ना। दियो मौज बहारा सबना नूं, मौज बहारा सबना नूं। जिंद कोई भी कुरलावे ना, कोई भी कुरलावे ना। हुण खैर झोली विच पा दिओ जी, हुण खैर झोली विच पा दिओ जी। तेरे दर ते खड़े फकीरां नूं, तेरे दर ते खड़े फकीरां नूं। सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। ਅਸੀਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਦੇ ਸੀ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੌਲਾ ਦੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੌਲਾ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਏ। तेरी ए सौगात कदे भुल्लिए ना, तेरी ए सौगात कदे भुल्लिए ना। कम आउणी जो अखीरां नूं, कम आउणी जो अखीरां नूं। सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं।
तकदीरां नूं, चमका दिओ जी तकदीरां नूं। सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। ये कृपा संभव नहीं है, उतरती है कृपा। इनके पास से उतरा था, मैं भी नहीं जानता था, मैं भी एक वैज्ञानिक बुद्धि वाला इंसान था। पिछले 5-6 साल से लगातार जो वाइन का सेवन, जो शराब है उसका सेवन कर रहा था, तो घर में जो अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो मुझे किसी ने बताया कि आप उधर निम्बला में चले जाओ तो आपका उधर दुख निवारण जो है वो ठीक हो जाएगा। तो उधर मैं चला गया तो इन्होंने कहा कि ये हमारा जो उस टाइम मैं रामनवमी के दिन पहला जो सत्संग इनका था अटेंड किया था। उसके बाद मैंने अब बजे जो सत्संग है, जो मेरा 5वां सत्संग है, तो जल लोभन और दूध के करने से मेरा जो भी शराब की जो मैं पीता था अक्सर, अभी वो मेरी छूट गई है। जय माता दी। मेरा नाम जयपाल है, मैं गवर्नमेंट अध्यापक हूँ। मेरा घर मारता गांव में दलेर मोड़ जगह है, वहाँ पे हमारा घर है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा ये दूसरा सत्संग है। जब से हम यहाँ पे आए हैं तो मुझे ये पता चल गया है कि जिंदगी में अगर इंसान कोई आया तो जीने का तरीका, अगर किसी को कोई पता चले कि जीने का किस तरह का इंसान का जो जीवन है किस तरह जीना चाहिए, तो मेरा ये दूसरा सत्संग है। मैं अपना ये इसमें अपना अनुभव बताता हूँ कि जो जिसने कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया था पहले, तो जिसने कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया है तो समझो वो अंधेरे में जिंदगी अपनी जी रहा है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो हमारा ये दुख था वो तो दूर हुआ ही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं ये गुरु माँ की कृपा से आज मैं कोई भी काम करता हूँ तो अच्छा हो रहा है। पहले हम ऐसे ही अंधेरे में चल रहे थे। तो मैं अपने सभी भाइयों से जो मेरी हम उम्र के हैं, जो मेरे से छोटे हैं, बड़े हैं, मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करने के लिए आए हैं तो सत्संग में जरूर आइए। आप यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे आकर पता चलेगा कि ये सत्संग क्या है। बाकी जो दुख मेरे दूर हुए हैं तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। मेरी वाइफ, मेरी पत्नी जो है, उसका नाम पूजा रानी है, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम थी। तो मुझे रात के 11 बजे 12 बजे मतलब जबरदस्ती था कि मुझे हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता था उसको लेके। बड़ी प्रॉब्लम थी, कभी उसको पेन होती थी बहुत ज्यादा। फिर डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन बताया था कि इसकी सर्जरी होगी, उसके अलावा कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो अब जब से मैं यहाँ पे आया हूँ वो बीमार भी नहीं हुई है। तो सर्जरी अब गुरु माँ की कृपा है, जो भी जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। लेकिन सर्जरी मैंने इसकी जो अपॉइंटमेंट सर्जरी की होती है वो भी ले ली थी, लेकिन मैंने नहीं करवाई है, ये तब भी ठीक है। तो इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि हर एक इंसान के मन में ये होना चाहिए कि सत्संग में जरूर आना है। सत्संग को इधर आओ, देखो क्या है इधर या क्या नहीं है, जरूर आना चाहिए सत्संग में। जय माता दी। था और वो जख्म इतना गहरा हो चुका था, बहुत डॉक्टरों के पास घूमा तो पाँव तो फिर बाद में ऐसे इधर उधर करके दवाई खाता रहा, नहीं ठीक हुआ। फिर धीरे धीरे अपने आप ही बिना दवाई के ठीक हो गया। फिर हाथ पकड़ लिया, उसके बाद फिर दोबारा पाँव पकड़ लिया मेरा किसी बीमारी ने। डॉक्टरों के पास गया, जहाँ से गया बेंगलोर काम करने, तो वहाँ 1 महीना काम किया। उसके बाद पाँव पकड़ लिया, जब तो डॉक्टर के पास ले गए। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ डोमगिरी में, बापूजी हॉस्पिटल। तो वहाँ के डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया कि ये कैंसर है, टांग काटना पड़ेगी। उधर से आ गया घर आने के बाद फिर मैं इधर आया जम्मू में, बख्शी नगर गया। इन्होंने भी कैंसर बताया, बत्रा में भी कैंसर बताया। तो उन्होंने मांगा था कोई लाख रुपया, तो 3-4 लाख तो पहले लगा चुके थे, तो इतना पैसा हुआ नहीं। जगह बेचने लगा, वो भी नहीं बिकी, चुप करके बैठ गया। फिर धीरे धीरे इनका पता चला कि निम्बला में जाओ। इधर आए, निम्बला में आए, जैसे इन्होंने बताया कि पाठ पूजा करो,
ऐसे करो। धीरे धीरे इनकी कृपा बढ़ती गई। अब आधे से 50% जो मैं ठीक हूँ। और इतने तक मेरा नाम कोई दवाई मैंने फर्क नहीं है। जैसे विष्णु वाले बड़े लगाए दर्द लगाए तलते लाए में कुछ फर्क नहीं है। पेश हुआ मैं करती है बाजार है जैसे माने शो मैं मैं कुछ जाना मैं यही मैं बाजार है मैं डॉक्टर का दवा लेना था आखिर में मैं बहुत सब चाहिए है कि कुमारी आगे दुखों से कैसे बहुत सब चाहिए और मेरा शाम को वगैरह मिले यार पार्ट बोर्ड बनवाना है। इस पार्ट में मैं आई मैं बिल्कुल 2 बार सत्संग सुनना है लेकिन ऐसा लगता है मैं उनका मुझे ऐसे कराना आ नहीं सके तो मैं एक बार पहले आया हूँ बाद में इसमें थोड़ा फर्क है। क्या माता मेरा नाम सुषमा है, मैं केटू रोने वाली है। मेरी प्रॉब्लम है कि कोई पचता नहीं है किश भी खाना और पानी तक पीना वो भी नहीं पचना कोई लाइट चीज भी किश नहीं पचता नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम की बड़ी जो है जो होंगे लेकिन जल्द भी पता चलेगा कि दुख निवारण सत्संग होंगे मैं इतने आई आने कन्नै कि प्रॉब्लम का बड़ा ज़्यादा फर्क पे है मेरा शरीर जेह्का ठीक है थोड़ा। जय माता सत्संग सुनिया 2-3 सत्संग सुने नहीं फर्क होया अपनी शांति रानी मैं चली नहीं सकती मेरी साइड पार आई रही मैं बिल्कुल नहीं उठ सकती 2 महीने में बैठ पर रोटी खाई सारा कुछ बैठ पर खाती रही बाथरूम तक नहीं मैं जा सकती मिगी जम्मू में दसिया कठुआ में दसिया उधमपुर दसिया ऑपरेशन दसिया मिगी डिस्क का ऑपरेशन मगर मिगी किसी ने बुलाया नंबर लगाया ना मैं नंबर गई बस 6 महीने हो गए मैं कोई दवाई 7 महीने हो गए मैं कोई दवाई पेट के लिए कोई वगैरह कुछ नहीं खाई। जय माता दी भी मैं ठीक हो गई। मेरा नाम विष्णु देवी है मैं बड़ी बीमार थी मैं बड़े 7 महीने हो गए मैं ध्यान दिया ठीक हुई थी हूँ दोबारा भी हूँ भैन अपनी है गई नहीं जल लेता करना नहीं मैं पाठ किया हूँ दोबारा बीमार हुई उत्थै मैं बुखार आई गया फ्ही हूँ घर आई अपने घर आनी मेरा बुरा हाल होया फ्ही जगह बामें दादा बुखार बुरा हाल मैं कहना हूँ मैं पई दी दरानियां लगियां करवाई दियां ना तुसें नाम लैवा होंदा ते प्रभु नाम दा नाम लैवा तुसें ठीक होई जाना जल आओ कन्नै जल पी जाओ पाठ करो कन्नै बड़ा तुरके मेरा तो पाठ किया कन्नै मैं भी पाठ किया जल पीता मैं ठीक होई ओम नमो नारायण मिगी 15 मैं ठीक उधमपुर सारी दवाई खाधी जम्मू खाधी कुछ फर्क नहीं होया मिगी पता लग गया है नंबर है सत्संग होंदा मैं आई ऐतवार इंदे घर मिगी गुरु मां ने जल दिता कन्नै हवन दिता उस दिन में जल पीता ते हवन तखाया अपने घर अरे मिगी बिल्कुल गै दर्द बड़ी फिर मैं 2-3 सत्संग सुनने आई इधर अरे मिगी ये पाठ दिता गुरु मां ने अरे मैं सवेरे शामी पाठ करती तो मिगी दर्द बिल्कुल खत्म हुई। जय माता अपनी उतरती है पापा इनके पास से उतरा था मैं भी नहीं जानता था मैं भी एक विज्ञानी बुद्धि वाला इंसान था। जब मेरे सामने के तथ्य का प्रमाण सामने आए तो मैं भी जानना शुरू किया। जब मेरे पर कृपा हुई तो मैं भी जानना नहीं कोई संसार को चलाने वाली कोई शक्ति है। वैज्ञानिक साइंस इसके अभी तक कहानी पहुंच पाई है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है। आत्मा परमात्मा के लिए वैज्ञानिक मोड़ हो जाते हैं उन्हें काफी तरक्की की है मगर आत्मा परमात्मा नहीं जा सकते। वो बोलते आत्मा है कहाँ किस शरीर में क्या कहाँ जाती है आती जाती कहाँ यही आत्मा जो माताएं बोल रही है ना यही आत्मा है। दूसरी आत्मा इनके पास आ गया क्योंकि उसको आगे उसकी गति नहीं हुई बोलेगा आपको। बाकी जो है जो एक ही कानून है हमारे जो संसारिक लौकिक कानून जान छूट जाओगे मगर जो प्रभु कृपा का विधान का कानून है वहां नहीं छूट पाओगे वहां आपको सजा मिलेगी एक शासन कर्मों को काटता है और दुख का नाश करता है और आप सुखी हो जाते हैं थोड़े समय में स्टार्ट करने से सुबह शाम मात्र 5 मिनट सुबह 5 शाम को एक प्रभु का नाम लेने से आपका दुख का निवारण हो जाएगा। एक ही ना सोचा होगा आपने देखा होगा ऐसा दुख निवारण आपको इसका ज्ञान नहीं है क्योंकि मन बुद्धि से पार है। आपने सिर्फ बैठना है जो हम बोलेंगे वो आपने करना है हमें नहीं मानना है आपने हम आपके पुत्र हैं आपके हम बच्चे हैं आपके भाई हैं। आपने मानना है माँ ब्रह्मा को माँ जगदम्बा को कृष्ण भगवान को मानना है अपना सिक्खी भगवान को मानना है जो काल भूत है जो अंतिम से भंग है जो निर्भय है निर्भय है जो नजर नहीं आता जो देखने में नहीं आता जो संसार को चलाने की
शक्ति है, उसका नाम है प्रभा, माँ दुर्गा। सभी बोले नमो नारायण, जय माता दी। सभी भक्त जो माताएं, बहनाएं, बंधु हैं, जो भी इतनी देर से जो सुबह से 10 बजे से बैठे हुए हैं, जो आपको मालूम नहीं कि आप सुबह 10 बजे से बैठे हैं तो कितने कितने रोग आपके खत्म हो गए जब से आप बैठे हैं। ऐसे तो कई भाई है ऐसे हैं कि किनको बाथरूम बार बार जाना पड़ता था, बीड़ी सिगरेट पीने पड़ते थे। जहाँ सुबह से बैठे हैं चुपचाप प्रेम से, विनम्रता से, सरलता से, बड़ी प्रेम से, भक्ति से बैठे हुए हैं। माताएं, बहनें, बच्चे कैसे प्रेम भक्ति से हम शादी में जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं तो थोड़े से 10-20 लोग होते हैं तो कितना शोर शराबा होता है, मगर जहाँ कैसे प्रभु की कृपा से प्रेम से भक्ति से बैठे हुए हैं प्रभु की कृपा से, तो आप इस नए साल में जो 2014 में जो आप जहाँ आए हो, आपको सभी को बड़ी मुबारक है कि आपको खुशियों से बीते, भक्ति से, प्रेम से आपको जश मिले, कीर्ति मिले, भक्ति मिले। प्रभु आप पर अत्यंत कृपा करे और आप खुशहाली रहो। आप सभी को मेरी, आप इस सत्संग में आए हैं, एक तो आज संत चौथ है, संत चौथ जो माता
करूंगा, मैं इस धर्म का। प्रभु बोलते कि एक ओंकार है, एक ही प्रभु है, इको सिमरो नाम का जो जग घर में समाये, तुया केवल सिमर के जो जलने के मर जाए। ये शरीर जलने मानने वाले हैं, इसको हम सत्य मान लेते हैं। ये संसार नाश हर पल से नाश की तरफ जा रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है। जो शरीर भी पहले वो बचपन में थे तो कैसे थे, फिर बड़े हो गए तो कैसे थे, फिर और बड़े हो गए तो कैसे थे, फिर जवानी में आ गए कैसे, फिर बुढ़ेपे में आ गए, फिर कैसे झुर्रियां बढ़ गई, कैसे बुढ़े हो गए लाठी का सहारा लेकर, फिर अस्पताल में राम नाम सत्य हो गया। तो ये एक झूठ है, ये सत्य नहीं है। सत्य है को गाय अकाल पुरख है, न भय न भय है, अंजन से भंग रूप साजा। वो एक ही इको गाय अकाल पुरख है, वो काल के घेरे में नहीं आता। वो काल ठीक है, काल ठीक है, उसमें काल को बनाने वाला है, वो कैसे काल के घेरे में आएगा। हम सभी इंसान जो है, जीव जंतु जितने भी संसार में, सभी काल के घेरे में है। काल हर पल हमारे सिर पर मंडरा रहा है, किसके सिर पर काल बैठ जाएगा कोई पता नहीं। काल के घेरे में हम जब आ जाते हैं तो हमारे ऊपर ग्रह दोष आ जाते हैं, हम रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, ग्रहों से कष्टों से पीड़ित हो जाते हैं। हमें सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, कुछ नहीं, हमें धन दौलत नहीं मिलती, क्योंकि ग्रह दोष हमारे सिर पर आ गए, काल हमारे सिर पर आ गया। जब हम प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु के सत्संग में जाएंगे, तो काल हमारे पास नहीं आएगा। प्रभु का नाम, उस सत्य का नाम जपने से काल दूर चले जाएगा। वो एक ओंकार है। प्रभु भी बोलते हैं कि एक तत्व है, वो है क्या, वो करनी मेहनत देती पाप का, ना जन्नत ले जाको ना सोदती मारू का। वो एक संसार जो उसको काट नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, मेहनत करती साधना नहीं। इस आत्मा का कोई, ये संसार का कोई भी तत्व कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसको अग्नि संसार की जला नहीं सकती, हवा उसको सुखा नहीं सकती, जल उसको गिला नहीं कर सकता, इस संसार के अस्त्र शस्त्र उसको काट नहीं सकते। इसलिए प्रभु बोलते हैं कि मेहनत करती शास्त्रानी, मेहनत धरती पाप का, ना जन्नत ले को ना सोजती माल का। ये संसार का कोई भी तत्व उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा शरीर बिगड़ता है, एक करता है, जलता है, शरीर के टोटे टोटे भी हो जाएंगे, उस तत्व का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। वो कौन सच है, उस सत्संग में आप जहाँ बैठे हो, उस सत्य को जानने के लिए जहाँ बैठे हो, प्रभु बोलते एक तत्व तो है, कोई तत्व तो है, भगवान बोलते कोई है, मगर विज्ञान मोड़ हो गया। विज्ञान बोलता एक तत्व कोई है, हमारी समझ से बाहर है, हमारी समझ में नहीं आता, वो हमारे समझ से पार है। वो है क्या? सनातन धर्म बोलता है कि वो एक है, अध्यात्म बोलता है कि एक है, गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं कि वो है क्या? वो तेरे पास है, दूर नहीं है, वो नार है बंदा, लैन सकंदा, साल न जाने मूड़ा, माया मत होशिया बाता, मिलना जाए बर मुंडड़ा, कहे नानक हर साजन तेरे निकट खड़ा, गुरु बिना सूझे। कहे गुरु के बिना नहीं सूझता, ये भक्त के बिना नहीं सूझता। जिसने सत्य को जान लिया, उसके पास जाओगे तो आपको इसका ज्ञान होगा। ऐसे नहीं होगा जब किताबों में लिखकर, किताबों से पढ़ने से नहीं होगा। उसके पास जाओगे कि नान है, तेरे पास है, मगर तू ले नहीं सकता। वैज्ञानिक बोलता है कि नान है, पास भी है, फिर कौन सा ऐसा क्या चीज है जो हम उसको ले नहीं सकते? कौन सी चीज है जो हमने आज तक, वैज्ञानिक ने क्या ट्रेंड बना दिया, अच्छी तरक्की कर दी, वैज्ञानिक ने बहुत अच्छी तरक्की कर दी, मगर उस पर सत्य तक ना पहुंच सके। वो हमारी बुद्धि से पार है, वो सोचना है, सोचे लाख बार, सोचने से नहीं आएगा, सोचते रहो, वो हमारी बुद्धि से पार है। वो इन आंखों से नहीं दिखाई देता, वो इन आंखों से दिखाई देता, जो संसार दिखता है झूठ है, वो सत्य है। वो है क्या? भगवान बोलते कि वो एक तत्व है, उसको लेने का कौन सा तरीका है? उसका लेने का तरीका है तत्वनित्य प्राणी पाते परिप्रसेन सेवाएं विदक्ष जंती का ज्ञान ज्ञान का सत्य कि तू दंडवत प्रणाम करेगा तो उसको लेगा जो तेरे नाम बैठा है, पास बैठा है। बोलता कि कौन सा है जो मेरे पास भी है,
तरफ नहीं जाता, उस सत्य की तरफ वो नहीं मानता, इस भौतिक को मानता है, उस तत्व की तरफ वो जाता ही नहीं है, अपने जिद पे अड़ा है, अपनी जिद करता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा ये व्यक्ति जिद्दी है, ये मानता नहीं है, वो भी ऐसा मूड व्यक्ति है कि अपनी जिद पे अड़ा है, अपने मन में जो आया ऐसा करता है, सारा जाने बूढ़ा माया मत होशियां बाता, और माया में चूर है। कौन माया? जो पृथ्वी जल अग्नि बाजू आकाश, जय प्रभु की माया है, ये इसमें उलझा है, इसी में झगड़ा हुआ है। वो बोलता है इस माया में ही अपने चूर है, मध्य में चूर है। मेरा घर, मेरी पृथ्वी, मेरी डिग्री, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं सबसे, मेरा राज्य, मेरा घर, मेरा सब कुछ है, उस पुत्र को नहीं जानता। सब कुछ ये मेरा 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 ही है कि एक होशियां बातें, ये बेकार की बातें करता है, ये सब झूठ है। कौन सी चीज मेरी है जो मेरे साथ रहेगी? जो मेरा शरीर भी मेरे साथ नहीं जाने वाला, तो घर बार गाड़ी बंगले राज्य मेरा, पृथ्वी मेरी, जो मेरे डिग्री मेरी मेरे साथ जाएगी। हम एक बार तक भी अपने साथ नहीं लेंगे, साथ जाएंगे हमारे कर्म। जो हम अच्छे बुरे कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएंगे, जो हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। तो उस तत्व को जानने के लिए प्रभु की शरण में जा, बोलते कि वो तत्व है, सारा जाने मूढ़ा, माया मत होशियां बाता, मिलना जाए बरबुंदरा। कहे नानक हर साधन तेरे नित्य खड़ा, गुरु भी न सूझे, उस प्रभु के भक्त के बिना नहीं सूझता। हमारी समझ में आने वाला नहीं, उसके पास जाएगा, अपनी माया में चूर है, झगड़ा हुआ है। वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमारे पास है, नाल है, हम ले नहीं सकते। कौन सी चीज है? प्रभु बोलते हैं वो चीज है, उसको ले सकते हैं हम, मगर और आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक के साथ करना है। ये तत्दी प्राणी पातेन परिपसेन सेवाए, वो दक्ष जंती ज्ञानी न दर्शना। तू तत्वदर्शी के पास जा, जिसने मेरे तत्व को जान लिया, उसके पास जाकर उसको दंडवत प्रणाम करने से, क्षण कपट छोड़कर सरलता से प्रश्न कर, फिर वो तेरे को इस तत्व का उपदेश करेंगे जो सत्य है, जो मेरा असली तत्व है, मगर उसका लेने का तरीका होना चाहिए। तो वैज्ञानिक में कहाँ है इतना कहाँ प्रदान करेगा? वो करेगा कि उसमें आकर है, मूल है, अहंकार है, मैं कर्तापन है, कहाँ जाएगा? प्रभु बोलते हैं कि तू उसके पास जाएगा तो उसको तत्व का ज्ञान देंगे। वो कौन सा ज्ञान? जिसको जानने से और कुछ जानना शेष बाकी नहीं रहता। जो संसार में सब कुछ जान लो, वैज्ञानिक ने बहुत कुछ बना लिया, बहुत बड़ी बड़ी तरक्की कर ली, मोबाइल बना लिए, इतने कितने अच्छा बहुत कुछ, इतनी सुविधा कर दी संसार को, व्यक्ति को और सांड को इतनी सुविधा करा दी, तभी तो हमें रोग कष्ट है, इतने हरामी बनाकर हम बैठ गए। हर सुख, उस सुख को हम हर सुख चाहते हैं, मगर उस सुख को पाओ जिस सुख से पाने से और कुछ बाकी नहीं है, जिस जो अनंत, हर पल अनंत रहता है, दुख लेश मात्र भी नहीं है। संसार में हमें राज्य मिलेगा तो राज्य चले जाएगा तो हमें दुख आएगा, गाड़ी हमारे पास आएगी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, या एक दूसरी और गाड़ी लेनी है हमें। ओम नमो नारायण, जय माता की। मेरा नाम आशु देवी है, मैं निम्बला की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे घर में 2 लड़कियाँ थी, लड़का नहीं था। मैंने सबसे पहले मैं जन्माष्टमी को इधर आई थी सत्संग में, मैंने उधर मन्नत मांगी थी। गुरु माँ सत्संग कर रही थी, मेरे को पता नहीं था कि जहाँ क्या है क्या नहीं, तो गुरु माँ बिल्कुल कृष्ण जैसी बोल रही थी वाणी। तो मैंने इनसे मन्नत मांगी थी अपने मन में ही कि मेरे घर में लड़का हो जाए, अब कृष्ण जैसा ही बेटा दे देना मेरी माँ। तो 2 साल के बाद मेरे घर में कृष्ण जैसा बेटा ही हुआ, और इनकी कृपा से इन्होंने उनको कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण बनवाया, और उनकी कृपा से वो हाथ पैरों में नहीं चलना, बस सीधा उठकर चलने लगा। फिर उसके बाद मैं 1 साल के बाद अपने मायके गई, तो उधर मेरे को रात को कुछ ऐसा हुआ अटैक जैसा, तो मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि मैं मर ही जाऊंगी।
फिर रात को मैंने 2 बजे इनको फ़ोन किया, उसके बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा आराम मिला। फिर मैं सुबह 6 बजे इनके घर पहुंच गई, उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। उसके बाद मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ मेरे को कुछ न कुछ हो जाता है। अभी मैं गई थी लोहड़ी के त्योहार को, दिन में ही गई थी, तो उधर आने के बाद मेरे मुंह में दर्द होने लगी, उसके बाद आधे मुंह में हो रही थी, फिर दूसरी साइड होने लगी। तो अभी भी मेरी आंख सूजी हुई है, तो इनकी कृपा से अभी मुझे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है। मैं जब भी जाती हूँ एक मिनट पहले शुरू करना शुरू कर अपना नाम सुनाना उसे ਉਹਦੇ बाद सारी बात सुनानी। मेरी घर बड़ी बीमार होंगी 3 साल पहले की गल है, कुछ 1.5 साल दौड़ आते हुई है इतना आते और बाद ठीक हुई, बिल्कुल ठीक है, सवेरे ठीक है। मैं डॉक्टर को गया, बड़े इलाज कराए, कुछ फर्क नहीं है, इतना ही बिल्कुल ठीक है। चलिए नारायण, जय माता दी। मेरा नाम नीलम शर्मा है, अस्कनाल के रहने वाले हैं। मैं बीमार ही बड़ी, मैं भी शुगर और बीपी दी मरीज है, मगर इतना होने कन्नै मिगी चल और लोभन लेने कन्नै और समग्री लेने ओह्दे कन्नै मिगी बीपी और कंट्रोल है, शुगर भी कंट्रोल है। जय माता दी। तो मैं वार्ड नंबर 9 का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से लगातार जो वाइन का सेवन, जो शराब है उसका सेवन कर रहा था। तो घर में जो अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, तो मुझे किसी ने बताया कि आप उधर निम्बला में चले जाओ, तो आपका उधर दुख निवारण जो है वो ठीक हो जाएगा। तो उधर मैं चला गया, तो इन्होंने कहा कि ये हमारा जो उस टाइम मैं रामनवमी के दिन पहला जो सत्संग इनका था अटेंड किया था, उसके बाद मैंने अब बजे जो सत्संग है, जो मेरा 5वां सत्संग है, तो जल लोभन और दूध के करने से मेरा जो भी शराब की जो मैं पीता था अक्सर, अभी वो मेरी छूट गई है।